जिंदाबाद जिंदाबाद। उस व्यक्ति को बैठाल कर उसके गांव में उसको उकसाया जा रहा है और चूंकि वो पहले ही बोल चुका है कि हमने गलती की है, तो उसमें से 80 से 90 बच्चे दलित, मुसलमान, पिछड़े समाज के ही होंगे। तो आपको प्राइवेट में बच्चा जाता क्यों? इसका कारण क्या? वन नेशन वन एजुकेशन लेके आइए ना। और बहुजन समाज सीतापुर में लगभग 90%, उनको ये नहीं पता है 10% लोग 90% लोगों को चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती उनको बहुत भारी पड़ेगी। देश की सरकारें होती हैं, वो स्कूलों को बढ़ाती हैं, अपने वहाँ फ्री शिक्षा देती, और वहाँ पे उनके गार्जियन और बच्चे रोने लगे। वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे विद्यालय है। हमने तो जो है कानून की मदद की है, हमने कौन सा अपराध कर दिया है? किसी भी इस एंगल को कहीं से भी एक बार भी ब्राह्मण समाज से नहीं जोड़ा है। ब्राह्मण समाज का सम्मान हम लोग करते हैं। ये प्रहार ऑटो पर भी है। चोर को आप पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, या पुलिस का इंतजार करेंगे कि पुलिस आ जाए उसके बाद चोर को पकड़ें? हमारी मौजूदगी है सीतापुर के जिलाधिकारी कार्यालय में और हमारे पीछे यहाँ भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं जो आज ज्ञापन देने आए थे कई मांगों को लेकर। एक तो इनकी मांग है कि जो विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं उसके विरोध में इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। और दूसरी मांग यह है कि अभी हाल ही में आमाघाट के सुदामा मिश्रा द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था जिसको लेकर भीम आर्मी ने उसको पकड़कर पुलिस को सौंपा था, जिसके बाद मामला थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसी प्रकरण में कल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू उस गांव पहुंचे और उस व्यक्ति को गाड़ी में बिठाकर घुमाया और उसका सम्मान किया है। हम बातचीत करेंगे भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के कि आज जो ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, किन मांगों को लेकर दिया? जी सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह ज्ञापन जो है, मेन मुद्दा हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश में 27,965 स्कूलों को बंद किया गया, जिसमें ज़्यादातर हमारे दलित समाज के, ओबीसी समाज के और पिछड़े गरीब तबका के लोग उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं। उन स्कूलों को बंद करके यह सरकार दलित और मुस्लिम और ओबीसी समाज को वो नहीं चाहती कि लोग आगे बढ़े। अगर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे इनके बच्चे तो कल ये हमारे बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये स्कूल बंद किए गए। तो हमारी मांग है जो ये स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर सीतापुर में 106 स्कूल जो बंद किए गए हैं उनको पुनः चालू किया जाए। उसको लेकर हम लोग, उस मांग को लेकर हम लोग महामहिम जो है राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया है। अभी कुछ दिन पहले सुदामा मिश्रा ने बयान दिया था आमाघाट के जो रहने वाले हैं सन्ना थाना क्षेत्र के, आप लोग थाना पहुंचे थे, जिसके बाद अभी कल राष्ट्रीय हिंदू सेना के जो विकास हिंदू हैं वह उस गांव पहुंचते हैं और उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? देखिए, यहाँ उनकी हताशा है और चूंकि आप देखो उस व्यक्ति को बैठाल कर उसके गांव में उसको उकसाया जा रहा है और चूंकि वो पहले ही बोल चुका है कि हमने गलती की है, उसकी उसने माफी भी मांगी है। और अगर उकसा के उसको इस तरीके की जो है समाज में एक जातिवाद फैलाया जाएगा तो इसके खिलाफ हम लोग भी धरने पे बैठेंगे। और बहुजन समाज सीतापुर में लगभग 90% है, उनको ये नहीं पता है 10% लोग 90% लोगों को चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती उनको बहुत भारी पड़ेगी। पुलिस की तरफ से एफआईआर कराने की भी मांग की है उन लोगों ने। वो मांग करें, हमारे पास भी साक्ष्य हैं। वो मांग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमने ऐसा क्या गलत किया है जो एफआईआर लिखी जाएगी? अगर पुलिस एफआईआर लिखती है तो मैं इसमें पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करूंगा, क्योंकि पुलिस का कहना था साफ कि वह व्यक्ति यहाँ लखनऊ में है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो हमारे पास साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। और जब वो व्यक्ति वहां पर देखा गया तो क्षेत्रीय लोगों ने उसको पकड़ के थाने में दिया। तो ये तो एक मौलिक अधिकार हम लोगों का है कि धारा 40 के अंतर्गत हम लोग जो है, अगर कोई व्यक्ति भागा हुआ है और अगर उसको पुलिस को दे दिया जाए तो हमने तो जो है कानून की मदद की है, हमने कौन सा अपराध कर दिया है। और दूसरी घटना जो अभी करछना में घटी है, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं, निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया और बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा ये तोड़फोड़ की गई, जो बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं। हम लोग उसके लिए सीबीआई जांच की मांग के लिए जो है आज उसके लिए भी ज्ञापन दिया है। प्रदेश में जो विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं, योगी सरकार जो विद्यालय मर्जर कर रही है,
कैसे देखते हैं इस निर्णय को, क्योंकि अभी वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात होती है, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो ऐसे निर्णय आ जाते हैं। देखिए, ये जो स्कूल बंद किए गए हैं, ये खाली शिक्षा पर ही नहीं प्रभाव, ये प्रहार ऑटो पर भी है। क्योंकि जब जो 27,965 स्कूल बंद किए गए हैं, तो हमारे गरीब जो तबका के लोग हैं, वह इतनी दूर वोट डालने भी नहीं जाएंगे। उनको पता है कि ये लोग बहुत समझदार नहीं होते हैं, तो उन्होंने ऑटो पर भी एक तरीके से प्रहार किया है। ये सरकार की जानी समझी साजिश है। क्या कहना चाहेंगे विद्यालय जो मर्जर हो रहा है? देखिए, ऐसा है, गरीब तबके का व्यक्ति जो बहुजन समाज से ही ज्यादातर ताल्लुक रखता है, आप जाके अपनी रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। अगर कोई विद्यालय है, वहां पर अगर 100 स्टूडेंट पढ़ते होंगे तो उसमें से 80 से 90 बच्चे दलित, मुसलमान, पिछड़े समाज के ही होंगे। और सरकार कहीं ना कहीं ये साजिश करना चाहती है कि दलितों के, मुसलमानों के और पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ लिख के IAS, IPS, डॉक्टर, कलेक्टर ये ना बन पाए, वो कहीं ना कहीं समाज में पीछे हो जाए और आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाए, अपने अधिकारों को ना जान पाए, अपने अधिकारों को मांगने वाले ना बन जाए। इसलिए सरकार हर तरीके से षड्यंत्र करके इन स्कूलों को बंद करना चाहती है। हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ये मांग कर रहे हैं कि इन स्कूलों को पुनः खोला जाए और इनमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएं। आप देखिए, हर देश की सरकारें होती हैं, वो स्कूलों को बढ़ाती हैं, अपने वहाँ फ्री शिक्षा देती हैं, अपने यहाँ पूरे संसाधन देती हैं। यहाँ पहली ऐसी सरकार है जो स्कूलों को बंद करके गरीब तबके को पढ़ने से वंचित करना चाहती है। ये बहुत सोची समझी साजिश है और हम लोग मांग करते हैं राज्यपाल महोदया से कि इन स्कूलों को जो मर्जर किए जा रहे हैं, जो बंद किए जा रहे हैं, इनको पुनः खोला जाए, पुनः चालू किया जाए, जिससे हमारे गरीब तबके के, बहुजन समाज के सभी बच्चे पढ़ लिख सकें। मिश्रा का जो प्रकरण है उसमें जब कल शिकायत की तो उसमें आपका भी नाम दिखाया है कि आप पर भी FIR कराने की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए, किसी को अपनी राजनीति अगर चमकानी हो तो किसी चर्चित चेहरे का नाम ले लो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा नाम सिर्फ चर्चित चेहरे में होने के कारण दिया। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में मैं कहीं भी उपलब्ध नहीं हूँ, मगर मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं सुदामा मिश्रा जी ने जो किया है वो अत्यंत गलत किया उन्होंने। क्या कोई सभ्य समाज उनकी बातों को मान सकता है? और कहीं भी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ने किसी भी इस एंगल को कहीं से भी एक बार भी ब्राह्मण समाज से नहीं जोड़ा है। ब्राह्मण समाज का सम्मान हम लोग करते हैं, चाहे वो और कोई भी समाज हो। आज़ाद समाज पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है। भले हम लोगों की वैचारिकता अलग हो सकती है, मगर किसी भी समाज को बुरा भला हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग ने सुदामा मिश्रा को एक इंसान की तरह कि उसने गलत किया, उसने गलती की, इसलिए मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। और अगर हमारे लोकल वहाँ के लोगों ने उसको पकड़ के थाने में दिया तो ये तो BNSS की धारा 40 साफ साफ कहती है, कोई भी प्राइवेट आदमी किसी भी अपराधी को पकड़ के 6 घंटे के अंदर पुलिस को सौंप सकता है। तो हम लोग ने तो कहीं ना कहीं कानून की मदद की है। आप बताइए, आपके घर में अगर चोरी हो जाएगी, रात के समय चोरी होगी, आपके घर में चोर घुसेंगे, चोर को आप पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या पुलिस का इंतजार करेंगे कि पुलिस आ जाए उसके बाद चोर को पकड़ें? तो वही हाल है, उन्होंने अपराध किया, वो दिख गए, उनको लोगों ने पकड़ा। अब बाकी अपना किसी को राजनीति चमकानी है, वो कहीं ना कहीं इस मैटर को दलित समाज वर्सेस ब्राह्मण समाज करना चाहते हैं। मगर हम लोग सब लोग आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ऐसा कुछ नहीं होने देगी। और हम उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और जो लोग इस पे अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए। यह थे आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी जो आज ज्ञापन देने पहुंचे थे। यहाँ पर और भी पदाधिकारी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को? देखिए, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार अगर एक तरफ से देखे तो संविधान का उल्लंघन करती है। आर्टिकल 21A के तहत ये बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम प्राथमिक शिक्षा दिलवाएंगे। अब छोटे बच्चे अगर 6 साल का, 5 साल का बच्चा है, अगर 5 किलोमीटर दूर उसको जाना पड़ेगा तो वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए, सरकार जो है, अगर आपको कुछ करना था तो आपको प्राइवेट में बच्चा जाता क्यों? इसका कारण क्या? वन नेशन वन एजुकेशन लेके आइए ना। हम तो पहले से मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी बहुत पहले से मांग कर रही, एक राष्ट्र एक एजुकेशन लेकर के आइए और
स्कूलों का स्तर बढ़ाइए, आप बेहतर उसके लिए निरीक्षक अधिकारी नियुक्त करिए, जिससे कि वो हर हफ्ते उसको जा करके देखें कि जो है वहाँ की पढ़ाई का स्तर क्या है, ये बच्चा प्राइवेट में क्यों जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पक्ष में नहीं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पक्ष संविधान के पक्ष में है, और ये कहती कि नौनिहालों के साथ ये अगर अत्याचार होगा तो चाहे संसद में बात हो और चाहे सड़क पे बात हो, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से हम इसको वापस करवाने का ये प्रण जरूर ले रहे हैं। और सरकार से हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि जो भी आप लेकर के आए हैं उसको निरीक्षण करवा लिया जाए। हम पेशे से अध्यापक हैं, मैं गांव-गांव जाता हूं, विजिट करता हूं, और विजिट करने के बाद मैंने कल नीरपुर एक पड़ता है, वहां गांव में गया और वहां पे उनके गार्जियन और बच्चे रोने लगे। वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे विद्यालय है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोने लगे। और यहाँ पे आपको जल्द ही में उन्होंने एक रीट भी डाली हाई कोर्ट में, आपको आज पेपर के माध्यम से इस बारे में पता भी चला होगा। तो मैं एक बार फिर से मांग करता हूँ कि एजुकेशन में अगर कुछ करना है तो एक राष्ट्र और एक शिक्षा की बात करिए। और बात रही, मैं ये नहीं कहता, आप देखिए कि गरीब बच्चे जो सुविधाओं से वंचित हैं उनको आप सुविधाएं उपलब्ध करवाएं विद्यालय में, जो बच्चे और आपके बढ़ें, आपको छोड़ करके जाना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे बेहतर, और सरकार को जो नियम फॉलो करने चाहिए थे और बेहतर बनाने चाहिए थे स्कूल, उसको आज बंद करने का काम कर रही है। ये ना तो देश के हित में है और ना तो संविधान के हित में है। यह थे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो आक्रोशित हैं विद्यालय मर्जर को लेकर। फिलहाल सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे बता दें आपको कि पूरा विपक्ष आक्रोशित है और अभिभावक के साथ शिक्षक भी आक्रोशित हैं, क्योंकि जो विद्यालय हैं वो मर्जर किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, पढ़ाई करते थे, उनको दूरी के कारण पढ़ पाना मुश्किल होगा, इसीलिए यह लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं और विद्यालय मर्ज ना किए जाएं, इसको लेकर एक ज्ञापन भी दिया है। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।